अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में 3-4 अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं राना सनाउल्लाह साहब का जो नया बयान सामने आया है। राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा है कि इमरान खान साहब या फवाद चौधरी समेत हुकूमती वज़रा के ख़िलाफ़ जो FIR दर्ज हो रही हैं, जो मुकदमात बन रहे हैं, वो हुकूमत नहीं बना रही, ये कहा है राना सनाउल्लाह ने। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि हुकूमत का इसमें कोई किरदार नहीं है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि कौन है जो हुकूमत से ज़्यादा ताकतवर है? मुझे बताइए ना। अगर हुकूमत नहीं बना रही तो फिर कौन बना रहा है भाई? ये भी तो बता दें साथ साथ। तो राना सनाउल्लाह साहब का ये तरीका वारदात है, ये नून लीग का तरीका वारदात है कि वो इशारों और किनायों में जो है वो बात करते हैं और उनका इशारा दरअसल फौज की तरफ होता है। चुनाचे ज़्यादा दूर की बात नहीं है, ना ही कोई मैं 500-600 साल पहले की सियासी कदीम ज़माने की तारीख बता रहा हूँ। आप 2019 में देख लें, 2020 में देख लें, 2021 में देख लें कि किस तरह बाकायदा नाम लेके रियासती इदारों के सरबराहान को मैलाइन करने की कोशिश की गई। और नवाज शरीफ, मरियम नवाज और पूरी की पूरी नून लीग ने किस तरह सिक्योरिटी रियासती इदारों के सरबराहान के नाम लिए बाकायदा। तो सवाल यहाँ पे ये भी है कि अगर हुकूमत नहीं बना रही तो मुझे बताइए क्या हम बना सकते हैं ये मुकदमात? हमारे अंदर इतनी ताकत है? कोई नहीं है ना। तो डेफिनेटली राना सनाउल्लाह साहब ने दरअसल अपने इस बयान के ज़रिए फ़ौज पे तनकीद की है और इनको लगता है कि हम इस तरह के बयानात जब देंगे, हम जब इल्ज़ामात लगाएंगे तो इस तरह फ़ौज को हम प्रेशराइज कर सकेंगे। ये नून लीग की एक नफ्सियात है। चुनांचे आप देख लें, मरियम नवाज ने ट्वीट किए थे कि मज़ाहमत होगी तो मफाहमत होगी, यानी अगर हम मज़ाहमत करेंगे तो तब जाके मुक़्तदर हल्के हमारे साथ मफाहमत करेंगे। एक बात तो ये हो गई। अब आ जाते हैं नाजरीन कि इमरान खान साहब की गंदी वीडियोस के हवाले से, डीप फेक टेक्नोलॉजी के हवाले से कई लोग आपको बता चुके हैं और आप ख़ुद जाके इस हवाले से तहकीक भी कर सकते हैं कि ये जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है, किस तरह वीडियो को एडिट करके किसी भी शख्सियत के साथ आप मंसूब कर सकते हैं। चुनांचे ईद से पहले ये चर्चा होना शुरू हुआ कि इमरान खान साहब की 7 वीडियोज़ हैं, नाजेबा वीडियोज़ हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो हामी हैं उनका मौक़िफ़ डेफिनेटली यही है कि ये डीप फेक टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये चीज़ें करना बड़ा आसान हो गया है और इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये करना बहुत आसान हो गया है और आप यूट्यूब पे इस टेक्नोलॉजी के हवाले से मज़ीद भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। ज़ाहिर है ये मेरा मौजू नहीं है। अब नाज़रीन, ये तो एक बात हो गई। मोहम्मद ज़ुबैर की या ज़ुबैर उमर की वीडियो आई थी, ज़ुबैर की एक वीडियो आई थी। मेरे ख्याल में ये नाम दोनों साथ नहीं लगाने चाहिए, उनके नाम के साथ ज़ुबैर की एक वीडियो आई थी। तो उस पर क्या हुआ? नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने तो डटाई के साथ उनका दिफा किया और कहा कि ये हमारे तर्जुमान रहेंगे। तो भाई, ये किसी शख्सियत को दागदार करना और ये इस तरह की सियासत करना, मेरे ख्याल में ये अब दौर गुजर चुका है। क्योंकि एक शख्सियत इक़्तिदार में होती है तो उस वक्त आप कहते हैं कि ये फरिश्ता है, फिर जब वो आपके मफादात के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं तो फिर आप कहते हैं जी अब इसको शैतान कहें। तो ये वीडियोस को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करना, सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल करना, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। अब इन चीज़ों से दुनिया बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है और इस तरह के हरबे और हथकंडे अब कामयाब नहीं हो सकते। और वैसे तो ये लोग महज़ब मुल्कों का बड़ा हवाला देते हैं, तो महज़ब मुल्कों में अगर कोई इस तरह प्राइवेसी में मुदाखलत कर ले तो फिर वहाँ क्या से क्या हो जाए। खैर, अब नाज़रीन, एक प्रोग्राम हुआ है, मुबशर लुकमान साहब उसके होस्ट थे, उसमें हामिद मीर, आमिर गौरी और इसके अलावा जो है नसरुल्लाह मलिक वगैरह ये भी मौजूद थे। तो उस प्रोग्राम का जो एक क्लिप है वो ट्वीट किया है परवेज़ संदेला ने ट्वीट किया है और रेहाम खान ने परवेज़ संदेला का ट्वीट जो है वो रिट्वीट किया है। उसमें मुबशर लुकमान कहते हैं कि 2014 के धरने में वीडियो बनी और वो वीडियो फिर शादी तक जा पहुंची। फिर टाइटल लिखा हुआ है कि धरने में शादी, यानी धरने में वीडियो बनती है, फिर धरने में शादी होती है।
डेफिनेटली उनका जो इशारा था वो रेहाम खान और इमरान खान साहब की जो है ना वीडियो की तरफ था। आगे जाके मुबशर लुकमान ने मजीद क्लैरिफाई कर दिया और वो ये उन्होंने कहा कि 2014 के धरने में एक वाक़या हुआ, एक वीडियो, नाजेबा वीडियो डेफिनेटली वो सामने आती है और उसके बाद जो है इमरान खान साहब की शादी हो जाती है। ये इमरान खान साहब का उन्होंने बाकायदा नाम लिया है, ठीक है। तो उसमें रेहाम खान के साथ मंसूब किया है। अब रेहाम परवेज संदेला वो प्रोग्राम का क्लिप ट्वीट कर रहे हैं और रेहाम खान रीट्वीट कर रही है। आप अंदाज़ा लगाएं इनकी इज्जत का, इनकी गैरत का आप अंदाज़ा लगाइए। यानी मैं क्या कह सकता हूँ कि शादी से पहले इस किस्म के ताल्लुक़ की बात हुई है और उसके बाद फिर शादी की बात हुई है। लेकिन पहली बात तो यह है कि देखें 2014 का धरना कब हुआ, कितने साल हो गए, आज तक एक ये वीडियो तो हमने नहीं देखी। हम भी मीडिया में काम करते रहे हैं, 10-12 साल हमने गुजारे हैं, तमाम बड़े एंकर्स के साथ हमारा उठना बैठना सबके साथ था, सबके साथ, जितने भी नाम आपके जहन में है साफियों में, सबके सबको हम जानते हैं। तो हमने कोई ऐसी वीडियो देखी नहीं है। बड़े बड़े रऊफ कुलासरा, आमिर मतीन से लेके जो भी एंकर है किसी से जिक्र भी नहीं सुना। तो मुबशर लुकमान साहब खुदारा बुग़्ज़, तासुब, अनाद और दुश्मनी में इस कदर अंधे मत हो जाया करें कि कल को आपको जवाब देना मुश्किल हो जाए। इतना ही इंसान को किसी की मुखालफत में आगे बढ़ना चाहिए जितना वो फिर अल्लाह के हुजूर फिर वो जवाब भी दे सके उन चीज़ों का। तो अगर इस तरह की वीडियो थी भी, से लेट्स सपोज, पहली बात तो ये है कि नहीं है, जैसे कि मैंने कह दिया कि 8 सालों में किसी ने नहीं देखी, भाई किसी ने नहीं देखी, हम मीडिया वाले लोगों ने नहीं देखी। लेकिन दूसरी बात यह कि फ़र्ज़ किया है ऐसा है भी, तो मुबशर लुकमान फिर जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बने उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में मुलाकातें करते रहे। मुबशर लुकमान उस वक्त हिमायत क्यों करते रहे? ये तो बज़ात खुद मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है। आप तो इंटेलेक्चुअली फिर लोगों को करप्ट करते रहे हैं। अगर आप वो वीडियो देखने के बावजूद भी इमरान खान साहब की हिमायत करते थे, लेकिन जब आप इमरान खान साहब के मुखालिफ हो गए तो फिर आपने ये बातें करना शुरू कर दी। आपने उस वक्त जहनी तौर पे इमरान खान साहब की हिमायत करके फिर अपने तबसरों और तज्जियों के जरिए लोगों के जहनों को जो प्रागंदा किया, उसका हिसाब आप क्या दे सकेंगे मुबशर लुकमान साहब? तो आप हर सूरत बजाते खुद अपने तबसरों और तज्जियों में फंस जाते हैं। लिहाजा इस किस्म के ज़ाती अमलों से खुदारा परहेज करें। और रेहाम खान तो अपनी जो ना इज्जत से भी गई इस तरह की बात करके, इस तरह की क्लिप ट्वीट करके। तो मैं सबकी हिदायत के लिए हमेशा दुआ करता हूँ, अपनी हिदायत के लिए पहले और फिर सबकी हिदायत के लिए बाद में दुआ करता हूँ। और तीसरी खबर नाज़रीन ये कि DGISPR ने एक ट्वीट किया, आप जाके देख सकते हैं। और उसमें उन्होंने कहा कि डोंगे के मकाम पे, LOC कोटली के मकाम पे आर्मी चीफ ने जवानों के साथ ईद गुजारी, वहाँ पे शोहदा के लिए दुआ की, सरहदी सूरत हाल का जायज़ा लिया, मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए भी जो है ना दुआएं की आर्मी चीफ ने। तो आप उस ट्वीट के नीचे देख लें कि कितने हज़ारों कमेंट्स आ चुके हैं और इंतहाई बुरे ख्यालात का इजहार किया जा रहा है, इंतहाई बुरे ख्यालात का। और ऐसा मेरे ख्याल में पहली बार हो रहा है, पहली बार हो रहा है कि DGISPR की ट्वीट के नीचे इस किस्म के जो ना कमेंट्स आ रहे हैं जो मैं वीडियो में बता नहीं सकता। मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है, ठीक है। चंद शख्सियात के साथ आप ज़रूर इख्तिलाफ कर सकते हैं और करना भी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन पाक फ़ौज पे इस तरह खुदारा इस कदर नफ़रत मत कीजिए। बतौर इदारा आप उनसे नफ़रत मत कीजिए। ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारे दिफा की जामिन है। लेकिन हाँ, चंद जो लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके किरदार के हवाले से, सियासी किरदार के हवाले से ज़रूर कमेंट करना चाहिए, लेकिन वो भी तहजीब के दायरे में। हमने ये जंग अगर लड़नी है तो इंतहाई दलाइल के साथ, कानून के दायरे में दलाइल के साथ, मंतकी दलाइल, आर्गूमेंट्स के साथ जो है हमने अपना एजेंडा या नैरेटिव या अपना नुक्ता नज़र जो है, अपना नुक्ता नज़र बयान करना है। लेकिन नफ़रत की इजाज़त बहरहाल नहीं होनी चाहिए। पाक फ़ौज को एज अ कम्युनिटी, एज अ इदारा जो है टारगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इदारा जितना मजबूत होगा इंशाअल्लाह ताला इतना ही मुल्क जो है महफूज हाथों में होगा। हाँ, सियासी किरदार जो है वो उनका नहीं होना चाहिए, ये बात बिल्कुल तय है, अज़र मिन शम्स है, 100% तय है, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। सरदस्त नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़े खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।